Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about magnetic exchange coupling. लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्पिन क्रॉसओवर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आपने नहीं देखा है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को चेक कर सकते हो. ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग और क्रॉसओवर वाला पॉइंट्स. ठीक है, तो मैं उनको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग नेम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है, मीन्स कपलिंग होनी है. यहाँ पे कपल करेंगे दो एक दूसरे के साथ में, मतलब कपल कर एक मॉलिक्यूल तो कर नहीं सकता, टू ही करेंगे तो आपका टू स्पिन्स नेट मैग्नेटिक रैप. तो मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग में क्या हम देखेंगे कंडीशंस. इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता देते हैं कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है. सबसे पहले एक पियर्स क्यूरी था, उसने एक रिलेशन देखा था. जैसे हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स देख लिया आपने. मैग्नेटिज्म है, मीन्स आप देखते हो कि एक आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक डाई है, एक एंटी है, एक फेरोमैग्नेटिक है. ठीक है, मेनली इन कंपाउंड्स का देखते हैं. तो क्या देखा उन्होंने कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो डिक्रीज़ करते हो तो ससेप्टिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है. और ये आपको पता मैंने क्लास एक वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक इंडक्शंस, मैग्नेटाइजिंग फील्ड. वो वीडियोस भी आप देख सकते हो क्योंकि टर्म्स भी आपको पता होना चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे. ठीक है, तो पियर्स क्यूरी ने जो रिलेशंस देखा था उसमें क्या होता था कि ससेप्टिबिलिटी थे ना, मोलर ससेप्टिबिलिटी, वो आपका इन्वर्सली होती थी टेम्परेचर की. और इस कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए आपका ये आपने वैसे देखा है पहले भी, बीएससी में भी आपने पढ़ा है. ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी एम इज इक्वल टू सी बाई टी. सी आपका होता है आपका कॉन्स्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरीज लॉ. काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं क्यूरीज लॉ को. तो ससेप्टिबिलिटी इस कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं. तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो इस लॉ को ओबे करते हैं. कौन से सब्सटेंस करते हैं, पैरामैग्नेटिक वाले इस लॉ को ओबे करते हैं. ठीक है, और जो लॉ को ओबे करेंगे उनको सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली डाइल्यूट. उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिकली डाइल्यूट. और वो सब्सटेंस जिसके अंदर जो पैरामैग्नेटिक जो सेंटर होते हैं ना, वो सेपरेट हों एक दूसरे से. मान लो आपका ए और बी 2 सेंटर है, ये सेपरेट है. किसकी वजह, यहाँ पे डाईमैग्नेटिक जो भी एटम्स हैं. सेकंड, हम दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस आपके मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं होते, वहाँ पे जो अनपेयर्ड स्पिन होती है ना मैग्नेटिक, वो एक दूसरे एटम की कपल करती है. तब आपका मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग का फिनोमिना आता है. तो ये सब्सटेंस आपने देख लिया कि पैरामैग्नेटिज्म वाले इसको ओबे करते हैं और उनको मैग्नेटिकली डाइल्यूट बोलते हैं. ठीक है, और वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं है तो उनकी जो अनपेयर्ड स्पिन है, ठीक है, एक तो आपका स्पिन पेयरिंग में है और एक अनपेयर्ड में है. ठीक है, तो जो अनपेयर्ड स्पिन होती है ना नेबरिंग एटम की, एक दूसरे की, मान लो ए एटम है बी एटम है, इसकी भी अनपेयर्ड स्पिन है और इसकी भी अनपेयर्ड स्पिन है. ये दूसरे क्या करेंगे, कपल करेंगे एक दूसरे के साथ में. ये कपल करके और तब आपके पास ये फिनोमिना आता है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग. ठीक है, तब ये जो रिलेशन होता है आपका जो ससेप्टिबिलिटी का, वो आपका सी बाई टी, अकेला टी ना रह के यहाँ पे टी माइनस थीटा आ जाता है. ठीक है, थीटा इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट होते हैं, जिसको यूनिट होती है टेम्परेचर की. वैसे थीटा कांस्टेंट होते हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर. और इस इक्वेशन को हम बाद में बोलते हैं क्यूरी वेस लॉ. ये क्यूरी वेसिज लॉ बोलते हैं, ये क्यूरीज लॉ होता है, ये क्यूरी वेस लॉ होता है. ठीक है, मान लो अगर कोई भी सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है, तब आपको पता है कि जो इंटरेक्टिंग मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, नेबरिंग एटम होंगे, वो एक दूसरे उसमें पैरेलल लाइगमेंट होती है. ये हमने बताया. डाईमैग्नेटिक में देखो सारे पेयर्ड होते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक वो अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, ये आपको पता है. पैरामैग्नेटिक में सारे क्या होती हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, जो डायरेक्शंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट. फेरोमैग्नेटिक में क्या होती है आपका, अनइक्वल होती है. मान लो 4 इस साइड जा रहे हैं, कुछ इस साइड जा रहे हैं. एंटी में क्या होते हैं, मान लो आपके अगर 4 मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में तो 4 इसके अपोजिट, तो 0 होता है नेट मैग्नेटिक उसका करेक्टर. ठीक है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक वाले. ये डायरेक्शंस आप देख सकते हो कैसे होती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में. ठीक है, तो इनका जब हम ग्राफ भी प्लॉट्स कर सकते हैं, जैसे करके देखते हैं मोलर ससेप्टिबिलिटी का और यहाँ पे आप टेम्परेचर्स का. ठीक है, एक अपने नील्स टेम्परेचर्स देखा होगा, एक क्रिटिकल टेम्परेचर देखा होगा. तो क्यूरी वर्सेस ला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो भी करती है, और जो सिंपल क्यूरी ला थी वो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए थी. ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम ये तो है रेसिप्रोकल वाला. वैसे सिंपल आप एक ही कर सकते हो, 2 में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप ये कर लो. जो मेन हमें करना है मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी का आप देखते हो टेम्परेचर का डो, तो उसमें क्या होता है, डाईमैग्नेटिक वाले तो सारे पेयर होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता.
अट्रैक्ट ही नहीं करते वो तो। ये तो हो गया आपका डाई मैग्नेटिक के लिए ग्राफ, ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये होता है आपका किसके लिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए। ये कौन सा होता है, नील्स टेम्परेचर बोलते हैं हम इसको। और पैरामैग्नेटिक के लिए ऐसे वेरिएशन रहता है आपका, और फेरोमैग्नेटिक के लिए इस टाइप से ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है फेरो के लिए। ये आपको पता है कि जो नील्स पॉइंट होता है ना, उसके अबू में कोई भी कपलिंग नहीं होती, टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आपके पॉसिबल्स होती हैं। जो नील्स पॉइंट के अबू में जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो पैरा की तरह बिहेव करने लग जाता है, एंटी आपका बिहेव करने लग जाता है पैरा के ऊपर। कौन सी कंडीशन पे, अबो नील्स टेम्परेचर, जो नील्स टेम्परेचर है उसके अबो में। और अगर आप बिलो नील्स टेम्परेचर की बात करो तो वहाँ पे आपका थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वो कम हो जाती है, ठीक है। तो बिलो में आपका वो डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और अबो में आपका किस तरह पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा, ठीक है। ये तो नील्स टेम्परेचर्स का है। और जिसमें आपका वो टेम्परेचर बिलो भी जिसमें मैग्नेटिक एक्सचेंज डोमिनेट करती है उसको हम क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। इस टाइप की जो एक्सचेंज होती है ना फेरोमैग्नेटिक में होती है नील्स टेम्परेचर्स में। वैसे 4 टाइप की मैग्नेटिज्म देखते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, फेरो, एंटी फेरो। तो ये आपका आ जाए जैसे एग्जाम्स में आएगा मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, तो पहले आप बताओगे कब ओकर होती है, कैसे होती है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर आप ये चारों टाइप के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, एंटी में क्या होता है, ये ग्राफ्स को बता सकते हो, ये डायग्राम वाला भी बना सकते हो। फिर दोनों लो बताओगे आप, क्यूरी वेस लो क्या होती है और सिंपल क्यूरीज लो क्या होती है, इन तीनों को एक्सप्लेन करोगे। इतना ही या 3 या 4 मार्क्स में ही आ सकता है, ग्रेड ज़्यादा आएगा। कई बार 2 मार्क्स में ही पूछ लेते हैं आपसे मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। नील्स टेम्परेचर हमने देख लिया, वो टेम्परेचर जहाँ पे अबो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। ये दोनों को बता सकते हो कि क्यूरी टेम्परेचर कौन सा है, नील्स टेम्परेचर कौन सा है, उनकी रैंडमली डायरेक्शंस बता सकते हो, ये ग्राफ में अपलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।